श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम श्रीमद् भागवत के पंचम अध्याय को स्टडी कर रहे हैं, प्रथम स्कंद के। तो आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 30 तक देखा था शायद। ये अभी लास्ट सेक्शन चल रहा है इस अध्याय का, अंतिम। तो बेसिकली नारद मुनि व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के ऊपर उपदेश देने के पश्चात उनको अपना खुद का लाइफ स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह से भक्ति की प्रक्रिया हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है, और अपने पर्सनल एग्जाम्पल द्वारा बता रहे हैं कि किस तरह से एक बार जब उनके घर पे पूर्व जन्म में जब वो दासी के पुत्र थे, कुछ भक्त लोग चातुर्मास के समय में रहने के लिए आए थे, और उन भक्तों का उस समय सेवा करने की वजह से नारद मुनि भगवत परायण किस तरह से बने, वो अपने जीवन कथा को बता रहे हैं। तो जब चातुर्मास का समय समाप्त हो गया तो जो भक्ति वेदांती वहां पे उनके घर पे रुके थे वो वहां से निकल गए, और जाने से पहले वैसे तो उन्होंने नारद को उनका उच्चिष्ट दिया और साथ में भगवत भक्ति का ज्ञान भी दिया उसके पहले, लेकिन जाते समय स्पेशली हमने देखा था श्लोक नंबर 30 में ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतो उदितम अन्ववोचान गमिष्यन्ते कृपया दीनवत्सल। गमिष्यन्ते यानी कि जाते समय क्या किया उन्होंने, एक पार्टिंग गिफ्ट दिया, स्पेशल गिफ्ट जाते समय। जैसे अगर हमारे घर कोई आते हैं, रहते हैं, हम उनकी अच्छी सेवा करते हैं, है ना, या फिर हम किसी के घर जाते हैं, जहाँ जहाँ पे हम अच्छी सेवा किसी की करते हैं, तो जब वो व्यक्ति प्रसन्न होता है तो जाते जाते हमें कुछ उपहार दे के जाता है या फिर कुछ अच्छे शब्द बोल के जाता है, राइट। तो वैसे तो इन्होंने उनको पहले कृपा दी थी, लेकिन नारद मुनि के स्पेशल क्वालिफिकेशंस को देखते हुए ये श्लोक नंबर 29 में उनका स्पेशल क्वालिफिकेशन दिया गया है, यू नो, अनुरक्तस्य, प्रशितस्य, श्रद्धानस्य, दान्तस्य, अनुचरस्य, ऐसे अनेक गुण उनके बतलाए गए हैं। इसके पहले भी हमने देखे अलग अलग पिछले आगे इससे पहले कुछ श्लोकों के पहले, और इसमें भी उनके कुछ गुणों को बताया गया है। तो इससे प्रसन्न होकर उन भक्ति वेदांतिस ने जाते समय उनको ये स्पेशल गिफ्ट दिया। क्या दिया स्पेशल गिफ्ट? उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, यानी कि पूर्ण भागवतम में इस विषय का विस्तार किया जाएगा। जो गुह्यतम ज्ञान है श्रीमद् भागवत पुराण, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। गुह्यतम यानी कि ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, और अंतिम में भगवान का ज्ञान। और भगवान के ज्ञान में भी भगवान के अलग अलग फिर स्तर है। वैकुंठ का स्तर है, उसके बाद फिर द्वारका, मथुरा, उसके बाद गोलोक, वृंदावन। तो अंतिम जो भगवान का गुह्य ज्ञान है
क्योंकि आप देखेंगे भागवत पुराण का स्पेशलिटी क्या है, भागवत का दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तो गुह्य में भी, गुह्य के अंदर अति गुह्य भगवान के ज्ञान का उपदेश है ना, भगवान के बारे में दिया और वो ऋषि मुनि वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ, नारद वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 31 से। ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधस मायानुभावम अविदम येन गच्छन्ति तत्पदम। पढ़िए, हरिपुराण प्रभु पढ़िए। धन्यवाद। उस दिव्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौट कर तो उसे साक्षात भेंट कर सकता। दंडवत प्रणाम। देखिए ये इंटरेस्टिंग है हमेशा। कभी भी जब भगवान को समझने की कोशिश करते हैं तो केवल भगवान की अद्भुत लीलाएं नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनके इस जगत में किस तरह से माया कार्य करती वो भी जानते हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान को जानना मतलब केवल भगवान बांसुरी बजा रहे वृंदावन में, बस मैंने उनको देख लिया या मेरे सपने में आए थे, वाह मजा आ गया बड़ा। फिर मैं सुबह उठा और फिर मैंने चाय पी ली और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ के ऑफिस चला गया। तो अगर आपने बाद में चाय पिया या ऑफिस चले गए या जो भी किया, तो बाद में तो आप माया के जीवन में व्यस्त हो गए, राइट। मतलब आपको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए व्यासदेव भी बोले हैं पहले भी और आगे भी बोलेंगे कि जब उन्होंने भगवान का चिंतन किया तो उनको भगवान के साथ साथ भगवान के पीछे उनकी माया दिखी। यानी कि भगवत परायण होना मतलब भगवान, न केवल भगवान के बारे में जानना बल्कि भगवान की जो ये सृष्टि है भौतिक, वो कैसे काम करती है, प्रकृति, इसके बारे में भी जानना। क्योंकि जब तक हम भौतिक प्रकृति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इससे छूटने का सवाल आता ही नहीं है। भौतिक प्रकृति के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। चैतन्य चंद्र को कहा करते थे कि टू कम आउट ऑफ इल्यूजन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इल्यूजन। माया से बाहर निकलने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये माया है। अगर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये माया है तो फिर कैसे बाहर निकलेंगे उसमें से। तो इसलिए नारद यहाँ पे कह रहे हैं कि उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक से समझ सका। यानी कि किस तरह से भगवान की शक्ति आध्यात्मिक और भौतिक जगत में कार्य करती है, इसका मैं ठीक ठीक से ज्ञान ले पाया, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिख रहे हैं भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं वैकुंठ जगत में और भौतिक जगत में। प्रभुपाद लिखते हैं कि शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत यानी कि परा और अपरा प्रकृति, जो आपने गीता में पढ़ चुके हैं पहले। इन दोनों के मध्यवर्ती शक्ति जीव को प्रकट करती है, जो उपरयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा तो किसी न किसी की करनी है हमको, बिना सेवा के तो हम रह नहीं सकते। तो या तो माया की या फिर कृष्ण की। कृष्ण की करेंगे तो माया की नहीं करेंगे, माया की करेंगे तो कृष्ण की नहीं करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके सक्षम मोह के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है, राइट। तो आप आगे पढ़ेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं। अतः यही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, राइट, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्ह का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता हो। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखिए समझो अगर आपके ऊपर कोई अगर जाल फेंक रहे हैं, जाल समझते हैं आप? नहीं, आपके ऊपर किसी ने फेंका नहीं जाल अभी तक। समझो अगर कोई ऊपर बैठा है बिल्डिंग के ऊपर और ऊपर से आपके लिए जाल फेंक रहे हैं, बार बार आप उसमें फंस रहे और चलते हुए गिर रहे हैं, तो अगर आपको उससे बचना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन फेंक रहा है, और अगर कोई फेंक रहा है तो कैसे फेंक रहा है। अच्छा, मैं जब चलने की कोशिश करता हूँ तो ये
बराबर मेरे ऊपर फेंक देता है ये। तो अभी मैं उल्टा चलूंगा, आगे नहीं चलूंगा, पीछे के साइड चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। शायद चुक जाए वो, उसको लगेगा कि आगे चल रहा है तो फेंक दिया पासा, तो चुक गया, हाँ ऐसे हो रहा है क्या, ठीक, तो ऐसे चलना चाहिए मुझे। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर हमें पता चलेगा कि हमें कोई किस तरह से जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उस जाल से बाहर निकल सकते हैं ना। इसीलिए देखिए भागवत में और गीता में और हर हमारे ग्रंथों में कितना विश्लेषण दिया गया है प्रकृति के 3 गुण। आप देख सकते हैं गीता में सत्व रजस तमस, कितना उसका विश्लेषण है। जो आखिर के 6 अध्याय उसमें तो पूरा उसका विश्लेषण है ऑलमोस्ट, कि प्रकृति के 3 गुण किस तरह से हमारे ऊपर हावी होते हैं। अभी दोपहर का समय है तो अभी थोड़ा सा तमोगुण का इफेक्ट दिखेगा। ऊपर से जन्माष्टमी की सेवाएं चल रही होंगी, तो सेवा चल रही है, ऊपर से प्रसाद भी ले लिया है, और अभी एक जगह पे स्थिर हो गए हैं, स्थित प्रज्ञ। माया जकड़ रही है। तो अगर हमें पता चले कि अरे ये तो प्रकृति का तमोगुण हावी हो रहा है मेरे ऊपर, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलना पड़ेगा, डुलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से अगर हमको समझ में आए कि भैया ये प्रकृति का ये गुण हमारे पर हावी हो रहा है, तो हम उससे बच सकते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से माया कार्य करती है और माया हमको किस तरह से मोहित करती है ना। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको माया का पूरा संसार, साम्राज्य दिखेगा। अभी तो उसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, घर के अंदर भी माया का साम्राज्य है हमारे मोबाइल के अंदर। बस स्विच ऑन कर दीजिए और खोल दीजिए व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, बस, है ना। कितने सारे माया के अलग अलग डाउ पेज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कभी माया बुलाएगी चलो क्रिकेट देखने आ जाओ, बोलेगी कभी सिनेमा देखने आ जाओ, कभी न्यूज़ देखने आ जाओ, कभी ये देखने आ जाओ, कभी बोलेगी चलो अभी प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं अभी, ठीक है, आधा घंटा कथा सुन लिया, अब 4 घंटा अभी एंटरटेनमेंट करने का, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा ना थोड़ा। ज्यादा सत्वगुण हो गया तो फिर हानिकारक है हमारे लिए। हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा भौतिक। ज्यादा सत्वगुण पॉइजनस है बद्ध जीवों के लिए, है ना। तो थोड़ा सा रजोगुण, थोड़ा सा तमोगुण। तो इस तरह से नारद मुनि यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने जब भगवान का इस तरह से साक्षात्कार प्राप्त किया, तो न केवल, है ना, उनका दर्शन किया, अपितु मैं ये जान पाया कि उनकी माया किस तरह से जीवों को भ्रमित करती है, राइट। फिर नारद मुनि आगे कहते हैं कि फिर अभी इन सब भौतिक, है ना, जंजालों से, माया से बचने का उपाय क्या है। तो बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिया है आगे आने वाले 2-3 श्लोकों में। आप चिंता मत कीजिएगा, आज ज़्यादा नहीं लेंगे, हम इसी अध्याय को पूरा करेंगे, केवल 7-8 श्लोक बाकी है इस अध्याय के। आपकी जन्माष्टमी की सेवाएं चलती रहेंगी। हरे कृष्णा। थोड़ा सा आपको बूस्टर डोज देने के लिए एक क्लास खाली 1 घंटा के लिए, ताकि सेवा करते समय आपका जोश एकदम हाई लेवल पे रहे। तो 32वें श्लोक में कहते हैं, सॉरी या 32, एतत् संसुचितं ब्रह्मन् तापत्रयं चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। पढ़िए सखी प्राण प्रभु जी, इसका अनुवाद पढ़िए, श्लोक नंबर 32। हरे कृष्णा। ब्राह्मण व्यासदेव विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। यस। तो यहाँ पे अभी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपकी एक्चुअल जो एक्टिविटीज हैं, जो आप डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्शंस के द्वारा आप कैसे मुक्त, क्योंकि हम लोग तो एक्शन किए बिना रह नहीं सकते, राइट। अभी आप लोग 2 आधे घंटे के लिए स्थिर बैठे हैं तो फिर लगता है कि अभी कब क्लास छूटेगी, राइट। हमारे यहाँ पे एक सीनियर माता जी हैं, वो बीमार गिर गई थी अभी कुछ समय के लिए पहले, पता रहेगा आपको। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी भक्ति वेदांत। तो आज उनके उनके पुत्र मिले थे हमें, डीटी वर्शिप करते थे उसमें।
तो ऐसी बातें हो रही थी, बोले थे कि अरे मेरी माँ तो इतनी रेस्टलेस हो गई थी। जब क्या होता है ना कि एक्शन का हमें बहुत ये रहता है, एक्शन एक्शन, हर जगह पे एक्शन। तो जब बीमार गिरते हैं या फिर किसी कारण के लिए हमें एक जगह शांत बैठना पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते में पिछले हफ्ते 6 दिन पूरा मैं सोया हुआ था बेड के ऊपर, तो मेरी पीठ दुखती थी सो के तो उठता था, थोड़ा स्ट्रेच करके वापस सोता था। तो इतना बोर हो गया था सो के, क्योंकि अभी बैठ के पढ़ना है तो भी सर दर्द होता था, या कुछ सुनना है तो भी सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, क्या करें, बस लेटे रहो। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया हमारे लिए। तो एक्टिविटी करने का हमारा इतना ये है, पैशन है, कि वो बता रही थी कि बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी। तो ऑफकोर्स, लेकिन समय के साथ हमें बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम। इसलिए ये ट्रेनिंग है हमारा। एक समय ऐसा आएगा हमारे जीवन का कि हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, फिर हमको बैठ के कथा सुनना है, कथा करना है, या कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है। ये एक्टिविटी हमारे जीवन के अंतिम क्षणों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय फिजिकली सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस समय अभी यहाँ पे जब हमारे अंदर शक्ति है, एक्टिविटी कर सकते हैं, तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि समस्त सारे दुखों का उपचार क्या है, कि अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। राइट। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने, जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। राइट। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने शुद्र मस्तिष्क के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपाय ढूंढे हैं, जो त्रिताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हम में से हर कोई किसी न किसी एक प्रॉब्लम से हमेशा त्रस्त रहता है। राइट। अगर हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो मन डिस्टर्ब करेगा फालतू में, मन अच्छा है शरीर नहीं चलेगा, मन भी अच्छा है शरीर भी अच्छा है, पड़ोसी गाली देगा, पड़ोसी कुछ नहीं करेगा तो कम से कम मच्छर काटेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने नीचे फैन लगा के रखता हूँ लेक्चर देते देते मच्छर भी घूमने यहाँ पे आ जाते हैं लेक्चर सुनने के लिए। हम भी भागवत कथा सुनेंगे, लेकिन कथा सुनते हमें प्रसाद भी चाहिए, बैठ जाते हैं वो लोग तो उनके लिए भी मुझे, जैसे मेरे लिए फैन लगाता हूँ गर्मी, उनके लिए फैन लगा के रखा है। चलो भाई, तुम लोग भी नाश्ता करते करते थोड़ा सा हवा ले लो, तो हवा के साथ उड़ जाओगे। तो हर कोई त्रासदी हमेशा रहती ही है। अब कुछ नहीं हो तो फिर बारिश होती है, सूखा होता है, ये होता है। दुनिया में किसी भी क्षण हम ये नहीं बोल सकते कि मैं समस्याओं से मुक्त हूँ। अगर हम इन त्रितापों का अगर ठीक से अगर एनालिसिस करें तो इसलिए यहाँ पे अभी ऑफकोर्स इस श्लोक से आगे कनेक्ट करेंगे उसको। यहाँ से उसका एक ये दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सेवा में लग जाना चाहिए। भगवान की कथा सुनिए, है ना, कीर्तन सुनिए, कथा, है ना, पर्सनली सेवा कीजिए फिजिकली। प्रॉपर उस पर्पट में उसको हाईलाइट कर रहे हैं। आगे एक बीच में जगह लिखते हैं, यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें, जो कि हम पिछली बार भी देख चुके हैं। तो अपने अपने जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका एक्टिविटी है, जो भी, हर कोई एक्टिविटी भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसा ही संसार में कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। राइट। तो प्रभुपाद उस पर्पट को हाईलाइट करेंगे आगे एक एक करके। आपको यहाँ पे तो नहीं है, आगे जाके कहेंगे, हम उसको डिस्कस करते बाद में। बट इस पर्पट में अंतिम में आप जब पढ़ेंगे तो प्रॉपर लिखते हैं, अंततः सर्वोत्तम बात यह तो यही होगी कि समस्त भौतिक कार्य से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु बेस्ट क्या है कि ये सब संसार छोड़ छाड़ के उत्तर की दिशा की तरफ चल पड़ो और भगवान का परिपूर्ण ध्यान करो। लेकिन अभी ना तो उत्तर दिशा बची है ना ही हम उस लायक हैं कि हम उत्तर दिशा जाएं। अभी हम तो संसार में इस तरह से ना ट्रेनिंग है हमारे पास कोई। अगर आधे 15 मिनट के लिए पंखा ना चले तो हम लेक्चर हॉल से बाहर निकल के चले जाएंगे। लेक्चर के बाद प्रसाद हम ना मिले तो लेक्चर में आधी संख्या कम हो जाती है लोगों की। आपको अनुभव, अगर कभी किसी दिन अगर हॉल का कैपेसिटी कम रहेगा तो प्रसाद मत रखना, देखना आधे लोग आ जाएंगे लेक्चर के लिए तो हमारे कंडीशंस बहुत हैं।
आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बेस्ट तो वो है, लेकिन अभी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तु के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। जैसे चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए कि हमारा हार्ट भगवान को देना चाहिए, राइट। बेस्ट कोर्स क्या है कि हमें हमारा हार्ट भगवान को देना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर हम हार्ट भगवान को नहीं दे पाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे हार्ट के अंदर जो है वो देना चाहिए भगवान को, तो अपने आप हार्ट उस तरफ चला जाएगा। समझो अगर हार्ट के अंदर पैसा है, हमारे हम हार्ट नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा दे दो। तो अभी पैसा हार्ट से हटा जाना तो उधर देखेगा, अरे कितना पैसा दिया ठाकुर जी को, गिनती करो, चलो थोड़ा ध्यान तो होगा कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, कि इतना दिया उतना दिया, तो इसलिए हार्ट नहीं दे पाते हैं तो कम से कम हार्ट के अंदर है वो दे दो, राइट। एक सेकेंड ना, ये प्रोग्राम, ये प्रसाद की बात कर रहा था तो उनका किचन वालों का फोन आ गया। शाम को प्रोग्राम रहता है, फिर अगर नहीं बताया तो आधे लोग गायब हो जाएंगे लेक्चर में से, इसलिए बोल देता हूँ। हरे कृष्णा। अमल गरम को शाम को प्रोग्राम है, 40 लोगों के लिए प्रसाद रख देना। हरे कृष्णा। देखिए एकदम बराबर टाइम पे कनेक्शन लगाते भगवान। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए ये एक सलाह हमको दी जा रही है कि आप क्या कीजिए, अपने एक्टिविटी द्वारा सेवा कीजिए भगवान की। अब देखिए प्रभुपाद कैसे लिखते हैं यहाँ पे, इस श्लोक में समसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी, ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचन शब्द का यही असली आशय है, राइट। समसूचितम यानी कि विद्वानों द्वारा निर्धारित। तो ना अभी देखिए एक सुंदर उदाहरण देंगे नारद मुनि अगले श्लोक में। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। यस, दंडवत प्रणाम। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वो रोग उत्पन्न हुआ हो? हरे कृष्ण। यस, अब ये देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। ये उदाहरण हमें बताता है कि एक्चुअली जो क्रियाएं आज हमारे लिए बंधन का कारण है, वही क्रियाएं हमारे लिए मुक्ति का कारण हो जाएंगी अगर उन क्रियाओं को थोड़ा अच्छी तरह से किया जाए। तो बता रहे हैं कि देखिए प्रभुपाद परपट में एक उदाहरण देते हैं बढ़िया एकदम। कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वह इस गड़बड़ी को दूर कर देता है, राइट। आपने ये उदाहरण देखा है हमेशा। जब हमको डायरिया होता है तो हम क्या करते हैं, दही खाते हैं। और डायरिया किससे होता है, ज़्यादा रबड़ी खा लिया, पी लिया, या फिर ज़्यादा मलाई पी लिया, ज़्यादा है ना दूध वाला पदार्थ खा लिया। जरूरी नहीं कि दूध पदार्थ खाने से होता है, बाकी चीज़ों से होता है, बट अगर समझो दूध से हो गया ज़्यादा हमने, तो उसके लिए उपाय भी वही है, सिर्फ दूध का अलग फॉर्म उसको कन्वर्ट करके। यानी कि हमारे जीवन की क्रियाएं कभी बदलती नहीं है, वही क्रियाएं रहती है, सिर्फ उन क्रियाओं को हमें शुद्ध करना होता है। इसका सारा बताने का मतलब यही है कि आप जो क्रिया अपने लिए करते हैं वो क्रिया अपने लिए न करते हुए भगवान के लिए कीजिए। तो आप बोलेंगे यार इसमें फिर मेरा फायदा क्या हुआ, मैं भोजन अपने लिए करता हूँ कि भगवान के लिए करता हूँ? मैं भोजन नहीं करूंगा तो भगवान करेंगे केवल, तो मेरा क्या होगा? हरे कृष्णा। रमेश मोदी प्रभु, दंडवत प्रणाम। थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। तो अगर हम भोजन लेते हैं तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या करना चाहिए? हाँ, भोजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भगवान को
भगवान को खिलाने के बाद फिर खाना चाहिए, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, वो भगवान को समर्पित किया हुआ आपने प्रसाद लिया, फिर आपने एक्चुअली, इसलिए हम लोग कहते हैं ना, हम खाना नहीं खाते हैं, हम क्या करते हैं, ऑनर करते हैं प्रसाद को। दैट इज कॉल्ड एज ऑनरिंग, नॉट खाना। है ना, बाहर लोग बोलते हैं खाना खाया क्या आज आपने, अरे खाना खाया नहीं जाता, हम उनको बोलते हैं ये कैसे खाना नहीं, अरे ऐसे कैसे, ये हरे कृष्णा वाले लोग एड़े तेड़े लोग हैं यार, ये लोग खाना खाया जाता है ना, खाना ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप लोग, खाना नहीं खाते हम लोग। आप लोग समझ रहे हैं ना, खाना खाना एक चीज होती है और खाना नहीं बोलते उसको उस समय जब हमारे लिए प्रसाद बन के आता है, तो उसको बोलते हैं प्रसाद को ऑनर करना, राइट। दोनों चीजें सेम है, लेकिन नाउ देयर इज अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना में फर्क आना चालू होता है अभी। सी हमारी सारी जो क्रियाएं हैं उसमें केवल एक ही चीज होती है, हमारी चेतना। जिस चेतना से हम उस एक्टिविटी को करते हैं, तो फिर वो एक्टिविटी या तो बंधन का हमारा कारण बनेगी या फिर हमारी मुक्ति का कारण बनेगी। तो आप लोग अगर समझो कपड़े पहनते हैं अच्छे, किस लिए पहनते हैं, ताकि आप अच्छे दिखें, इसलिए पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं, अच्छे दिखें इसलिए पहनते हैं ना। लेकिन अच्छे दिख के क्या करना है हमें, हम लोग इतना बड़ा घर बंगला बांधते हैं, किस लिए, हम इसलिए बांधते हैं कि हम अच्छी तरह उसमें रह पाए। किस लिए करते हैं हम लोग, हम इतना सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग मजे में रहें। किस लिए, सर्वमंगल जनार्दन प्रभु, किस लिए करते हैं सब आप लोग, हम लोग, हाँ जी, घर बना करते रहने के लिए। देखिए अभी वापस वही खाना खाना बोल रहे हैं आप। खाना खाया नहीं जाता, ऑनर किया जाता है। तो आप देखिए, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, मारो भी राखो भी जो किछु तुम्हारा। मतलब हमारे पास एक्चुअली जो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, घर गृहस्थी, संसार, सब कुछ जो भी है वो सब किसका है, ठाकुर जी का है। इस भावना में हम लोग उसे मेंटेन करते हैं, नहीं तो किसी भी भक्त के लिए संसार से कुछ लेना देना है नहीं। हम ये सारी चीजों को रखे हैं ताकि हम लोग पीसफुली, कंफर्टेबली उनका सेवा कर सकें, दैट्स इट। हमारी चेतना में ये एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट रहेगा तो वही हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा, अगर यही एलिमेंट नहीं रहेगा तो हमारे बंधन का कारण बनता है। इट्स सो सिंपल ना, एक्चुअली सिंपल है कि नहीं। लेकिन क्या होता है ना, माया का मोह इतना गहरा हमारे ऊपर है कि हम क्षण क्षण इस चीज को भूल जाते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। फिर ठाकुर जी कृपावश उसको प्रसाद बना के हमको देते हैं, तो हम प्रसाद ले सकते हैं, है ना। प्रसाद नहीं लिया तो क्या होता है, गीता में आपने पढ़ा होगा ना, तीसरे अध्याय में, राइट। जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, सिर्फ पाप खाते हैं। ये पचन्ति आत्म कारणात् भुंगते स्तेन एव स करके वो शब्द आया होगा आपको श्लोक में। वो चोर कहलाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है ना। आप कहाँ कैसे छूटोगे किसी भी चीज से, सब कुछ उनका ही है। तो कोई भी चीज बिना ऑथराइजेशन, बिना परमिशन के अगर लेंगे तो आपको दंड मिलेगा उसका। दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि जो क्रिया आप आज अपने लिए कर रहे हैं, उसी क्रिया को अगर हम भगवान को समर्पित करके करेंगे तो आपके मुक्ति का कारण बन जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है ये। इसलिए देखिए भक्ति योग कितना आसान है, इसके तत्व कितने सरल हैं। ऐसा नहीं कि किसी ज्ञानी, जैसे ज्ञानी कहते हैं कि आप अष्टांग योग कीजिए, वन में जाइए, एक जगह बैठिए, ध्यान कीजिए, आत्मा का साक्षात्कार करने का कितनी कठिन प्रक्रिया है वो। एक तो पहले हम लोग अपनी आसक्तियां छोड़ना नहीं चाहते इस जगत से, राइट। कठिन है आसक्तियों को छोड़ना, लेकिन इतना सिंपल भागवत विश्लेषण दे रहा है कि अपनी आसक्तियों को क्या करो, भगवान की सेवा में लगो। आपको अच्छा लगता है ना पैसा गिनना, जाओ मंदिर में गिनो, बहुत सारा पैसा गिनने को मिलेगा। उंडी खोलेंगे तो पैसा ही पैसा गिनते रहो दिन रात। अब आखिर प्रोपेंसिटी है ना खाली गिनने का हमारा। किसी के पास पैसा रहेगा तो भी क्या करेगा, वो नोट तो नहीं खा सकते ना उसको। वो खाली है कि हाँ इतना है हमारे पास, तो है मंदिर में, मंदिर भी आपका ही है ना, गिनते रहो। या किसी को भरपूर लोगों को भोजन खिलाने का इच्छा रहता है, मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, आ जाओ मंदिर में, बांटते रहो प्रसाद दिन भर, प्रोपेंसिटी पूरा हो जाएगा। किसी को गाना रहता है, किसी को गाना सुनना होता है, किसी को क्या जो भी करना है, सारी क्रियाएं आप भगवान की सेवा में करो तो आपको वही मुक्ति दिलाएंगे, राइट।
एज सिंपल एज। तो ऑफकोर्स प्रॉपर्ट में उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बीच की लाइन में पढ़ता हूँ। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। ये इंग्लिश में प्रभुपाद का एक्चुअली सुंदर कोटेशन है, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हमने भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ये ले लिया ना भौतिक जगत, तो ये हमारे लिए एक्चुअली सुटेबल नहीं था, बुरा था, लेकिन प्रभुपाद बोलते चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया तो ले लिया, एटलीस्ट अभी तो उसका सही इस्तेमाल करना सीख लो, क्योंकि यहाँ भी रह गया आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थों को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। That's it. Anything can become spiritualized immediately as soon as you dawdle it or use it in the service of the Supreme Lord. तुरंत उसको आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अब ये सब बताने के बाद फिर नारद मुनि उसको कंक्लूड करते हैं आगे 34वें श्लोक में कि किस तरह से हम लोग अपनी क्रियाओं से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। राइट। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवा तो एवं आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। पढ़िए षष्ठीपति प्रभु जी, पढ़िए अनुवाद इसका, श्लोक नंबर 34। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। यस। जैसे महाभारत के युद्ध में आप देखेंगे अर्जुन भी लड़ाई कर रहा है, दुर्योधन भी लड़ाई कर रहे हैं, दोनों की क्रियाएं सेम है, दोनों को तलवार चलानी है, बाण चलाने हैं, युद्ध करना है, लेकिन एक व्यक्ति युद्ध लड़के मुक्त हो रहा है और एक व्यक्ति युद्ध लड़के बद्ध होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में कैसेट आता था, मालूम है कैसेट, वो इधर से अगर घूमता रहेगा तो उस दूसरी तरफ पूरा भर जाता था, लोड होता था, इस तरफ अनलोड होता था। तो भक्ति करना मतलब हम लोग जब यहाँ से भक्ति स्टार्ट करते हैं, मतलब समझो वही युद्ध अर्जुन लड़ रहा है तो उसका कार्मिक जो हिसाब है वो अनलोड हो रहा है और खत्म हो रहा है ना। और दुर्योधन के लिए भरते जा रहा है, इस तरह भरते जा रहा है। मतलब जो एक्टिविटी करेगा अगर वो अपने लिए कर रहा है तो उसका कर्म का बोझा जो है उसके ऊपर बढ़ते जा रहा है। राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्रिया योग, क्रिया यानी कि सारे कार्यकलाप, सारे मनुष्य को अपने सारे कार्यकलाप क्या करने चाहिए, भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। जो भी आप करते हैं, आप चप्पल भी खरीदेंगे तो भी भगवान को भोग लगाइए। क्यों? नया नया चप्पल भगवान को ऑफर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। अब जब आप गाड़ी लेके आते हैं, मैं यहाँ पे कई बार हमको भक्त मिलते हैं गाड़ी लेके आते हैं, प्रभु जी गाड़ी लेके आया हूं मैं, तो क्या करूं? भगवान गाड़ी में बैठेंगे आपके? अगर भगवान गाड़ी में बैठ सकते तो चप्पल भी पहन सकते हैं, नहीं? तो गाड़ी की चाबी देते हैं ऑफर करने के लिए। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी चीज हमारे पास है हम भगवान को भोग लगा सकते हैं उसका, और फिर ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाएगी। प्रभुपाद लिखते हैं पुरपट में, भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने के लिए सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में होता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदल जा सकती है। उसी को क्या करते हैं? कर्मयोग कहते हैं। तो हम गीता में देखे होंगे आपने, पहले आदमी सकाम कर्मयोगी रहता है, बाद में निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, फिर ग्रेजुअली भक्ति योगी बन जाता है। निष्काम कर्मयोगी में देखिए ये सब लेवल्स हैं, वन बाय वन। शुरू में हम लोग जो भी क्रियाएं करना चाहते हैं केवल अपने लिए करना चाहते हैं, बाद में हम समझते कि नहीं भगवान के लिए करना चाहिए, फिर उसमें भी लेवल्स हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि हमको जो पसंद है वही करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा एक स्टेज आएगा जिस दिन हम बोलेंगे नहीं भगवान आपको जो सेवा पसंद है वही करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में आया तो केवल झाड़ू मारना मुझे अच्छा झाड़ू मारूंगा, नहीं। आप बोलेंगे पैसा गिनूंगा, पोछा मारना है मैं पोछा मारूंगा, अगर लेक्चर देना लेक्चर दूंगा, कीर्तन करना, जो करना है सेवा, है ना। निष्काम भाव हमको धीरे धीरे आएगा। राइट। लेकिन शुरुआत अपने जितनी भी क्रिया है उनको भगवान की सेवा में लगाने से चालू हो जाती है।
प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, सारांश यही है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हो अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करे। इस सेवा व्रत से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। फिर धीरे धीरे कथा सुनने में प्रगाढ़ रुचि होगी, जिससे वह इस भौतिक शरीर के परे चला जाएगा, है ना। और धीरे 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 भगवान का ज्ञान विकसित होगा, जैसे कि यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, और अपने आप को वो परिपूर्ण बनाएगा। फिर 35 श्लोक में बोलते हैं, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् तदधीनम अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। पढ़िए, विवाह गुप्ता माता जी पढ़िए अनुवाद इसका। लेट हो गई थी। नहीं कोई नहीं, पढ़िए। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। हरे कृष्ण। यस, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुंदर देखिए विश्लेषण है ये। जो भी हम भगवान के लिए करते हैं उसे भक्ति योग कहते हैं, राइट, या फिर प्रेम भक्ति कहते हैं, जिसकी वजह से ज्ञान जो एलिमेंट है ना वो अपने आप इसकी वजह से क्या होता है, जो ज्ञान है ना वो अपने आप प्रकट होना चालू होता है। आपने देखा होगा भगवत गीता के भागवतम के द्वितीय अध्याय में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञानम च यद अहेतुकम, क्या है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भक्ति करने से ज्ञान अपने आप जनरेट होता है एक्चुअली, और वही चिरकाल टिकने वाला ज्ञान रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि बुक पढ़ने से ज्ञान मिलता है। डेफिनेटली हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से शुद्धिकरण हो रहा है हमारा, और हमें अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। और यही ज्ञान अगर हम ठीक ठीक से जो प्रैक्टिस प्रभुपाद देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत नाम का जप कीजिए, भक्तों के संग में सेवा कीजिए, ये सब फॉलो करते जाएंगे तो जो नॉलेज आपने सीखा है वो क्या हो जाएगा, इंटरनलाइज हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा आपके अंदर। उसे कहते हैं रियलाइज नॉलेज ग्रेजुअली। तो जनरली इस दुनिया में क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति की सेवा क्यों करते हैं, या तो हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या फिर हम उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बराबर, यही दो कारण है। तो समझो घर में माँ अपने पुत्र की सेवा करती है, किस लिए करती है माँ पुत्र की सेवा, क्योंकि माँ को प्रेम है ना अपने बालक से। ऐसा नहीं कि उससे कुछ प्राप्त करना है, पैसा मिलेगा या कुछ नहीं, उनको सेवा करनी है, प्रेम है उनका, राइट। उसी प्रकार आप देखेंगे, ये तो एक कारण हो गया, प्रेम के वश में आकर हम सेवा करते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं या फिर तो हम शायद उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप कंपनी में बॉस की सेवा करते हैं ना, ये पता है आपको महीने के एंड में सैलरी स्लिप में दिखना चाहिए 5 डिजिट 4 डिजिट, तो ठीक से सेवा नहीं किया तो 2 डिजिट हो जाएगा उसका, 3 डिजिट हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, आपको पता है। तो आप चुपचाप, क्योंकि आपको पता है आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ये 2 अवस्थाओं में हम सेवा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया अवस्था कौन सा रहेगा कि हम प्रेम से सेवा करें, क्योंकि देखिए हम भी आज दुनिया ऐसी है कि हम भी आज भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भगवान की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे ठाकुर जी की सेवा नहीं करूंगा तो खाना पीना मिलेगा नहीं या कुछ अनिष्ट हो जाएगा मेरे जीवन में। मतलब उनको लगता है कि मैं डिपेंडेंट तो है हम डेफिनेटली, बट ये एक लेवल है बिलो द लेवल ऑफ लव। प्रेम के पाले आकर जो सेवा की जाती है उससे जो संतुष्टि मिलती है वो उससे नहीं मिलेगी जब हम भगवान कुछ दोगे ना, ठीक है तो मैं सेवा करता हूँ, उस भाव में जो सेवा की जाती है उसमें जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो बहुत कम होता है। और ग्रेजुअली जब हम भक्ति करते जाते हैं तो हमको पता चलता है कि अरे यार भगवान की सेवा ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो मुझे मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि रोज प्रसाद देते हैं मेरे को, कर्मा खत्म करने का मशीन है मेरे घर में जो डीटी है वो मैं भोग लगाता हूँ तो वो धुल के आता है, वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े धुल के आते हैं बाहर। तो बाहर का जो भी हम खाना बनाते हैं, अनाज बनाते हो तो
कर्म से भरा हुआ है, खेत में किसान ने लगाया, दुकान में दुकानदार ने बेचा, कितने लोगों का कर्म उसमें जुड़ा हुआ है, मेरा अपना कर्म जुड़ा हुआ है। तो ऐसा खाना खाऊंगा तो फिर मैं कर्म लगेगा, तो इसलिए ठीक है मशीन है मेरे पास, वॉशिंग कर्मा वॉशिंग मशीन डाल देता हूँ उसमें 5 मिनट के लिए, है ना। उसका डिटर्जेंट पाउडर तुलसी पत्ता है, वो डाल दिया तो उसको वॉशिंग मशीन एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमारे अंदर कभी कभी ऐसा मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग आ सकता है कि भगवान का दर्शन कब करना है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है लाइफ में तभी करना है। जब ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो ज्यादा अच्छा इंटेंशनली जप होता है, प्रॉब्लम नहीं आता है चलेगा घूमते घामते जपा कर लेंगे हम लोग पार्क में जाके, है ना, टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते। तो फिर उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत कम रहेगा वो। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे, प्रेम करने के लिए उनसे, तो उसमें जो हमें संतुष्टि मिलेगी, आदान प्रदान होगा, वो कई गुना हाई लेवल का रहेगा। तो हमें ग्रेजुअली ये सीखना पड़ेगा। और जब ऐसा हम सेवा करते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है ना, भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है, ऐसी सेवा करने से क्या होता है, नॉलेज ऑटोमेटिक डेवलप होता है हमारे अंदर, जिसको कि गीता में कहा गया है, तेषाम सततयुक्तानाम भजदाम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि युगम तम येन माम उपयन्ति ते। कहा है ना गीता में भगवान ने कि जो मेरी प्रेम से सेवा करता है उसको मैं उसके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान देता हूं। उसको फिर अलग से ऐसा तो हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए डेफिनेटली, नहीं ऐसा नहीं, बट अगर ग्रंथ हमने कभी नहीं पढ़ा भी हो, अनपढ़ भी हम हो, तभी भी हमको ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और एक श्लोक है, तेषाम एवानो कंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपो न भासता। भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूं मैं, जो मेरी भक्ति करता है। इसलिए आपको ऐसा मत सोचिए कि मैं अभी भक्ति वैभव कर लूंगा, भक्ति शास्त्री कर लूंगा तो मैं पंडित हो जाऊंगा, मुझे सारा ज्ञान हो जाएगा। नहीं जी, ये तो अभी सीख रहे हैं कि सेवा करना चाहिए। और जब सेवा करेंगे तो आपको ये जो यहाँ पे जो पढ़ा है आपने अभी, ये आपके अंदर रियलाइज हो जाएगा, उतरेगा अपने अंदर सिस्टम में। इसलिए देखिए ना, श्रीरंगम में जो ब्राह्मण वहां पे बैठ के भगवद गीता पढ़ रहे थे उल्टा रखकर, वो पढ़ना नहीं आता था, करके कर रहे थे। वो कोई भक्ति वेदांतिस्ट नहीं थे, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव नहीं किए थे उन्होंने, लेकिन उनको जो दिख रहा था वो आज तक हमको नहीं दिखा है। उनको क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? अर्जुन का रथ भगवान चला रहे हैं। हाँ, आपको कभी दिखा गीता पढ़ते समय? दिखा क्या? अनुकंपा शक्ति माता जी कभी दिखा आपको गीता पढ़ते समय? नहीं प्रभु जी। क्या पता, शायद आप लोगों को दिखा हो, मुझे तो नहीं दिखा आज तक। नहीं दिखा कि भगवान किस तरह से अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। ये चित्र जिस दिन हमें दिखेगा उस दिन आप समझ जाना कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए मेरी सेवा से। तो ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति शास्त्री या भक्ति वैभव करने से हमारे अंदर ये ज्ञान उतरेगा, नहीं जी। ये तो हमने स्टार्ट किया है समझने के लिए कि अभी मुझे सेवा करना है, राइट। ऑफ कोर्स भागवत पढ़ना भी सेवा है, नो डाउट, बट उसको पढ़ने का भी एक भाव होना चाहिए। जब हम ग्रंथ पढ़ते तो हमें ऐसा कई बार लगता है कि मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करना है मुझे अभी। अरे भैया, ज्ञान नहीं प्राप्त करना है हमको यहाँ पे भक्ति प्राप्त करनी है। भक्ति के लिए हम ये ज्ञान ले रहे हैं ताकि हम सेवा कर सके उनकी। ऐसा नहीं कि 2-4 श्लोक रट लिए तो बड़ा पंडित हो गया मैं अभी, बस उसके लिए नहीं पढ़ा जा रहा है सब। इसके लिए पढ़ा जा रहा है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवान के गुणगान सुन सके हम, राइट। तो जब इस तरह से हम सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक ज्ञान हमारे अंदर रिवील हो जाएगा भगवान की कृपा से, ऑटोमेटिक। आपको दिखेगा महाभारत के पन्नों में, फिर सॉरी भगवद गीता के पन्नों में किस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन कृष्ण अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, या फिर भागवत के पन्नों में आपको दिखेगा किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। जब ये चित्र दिखेगा तभी भागवत आपका सक्सेसफुल हो गया। इसलिए भक्ति का जो ज्ञान रहता है ना, वो अलग ज्ञान है, और जो मायावादी या ब्रह्मवादी जो ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान अलग है। भक्ति का ज्ञान मतलब क्या होता है कि मैं अणु हूं और भगवान विभु है, मैं छोटा हूं भगवान बड़े हैं। ये हम सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये भक्ति ज्ञान है। और जब बाकी जो ज्ञान रहता है उसमें क्या सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग? ब्रह्मवादी लोग क्या पढ़ाई करते हैं? वो बड़े हैं, मैं भी बड़ा हूं, मैं जाके उनको मिल जाऊंगा तो मैं भी उनके जैसा बड़ा हो गया। उसको बोलते हैं मायावादी ज्ञान,
ब्रह्मवादी ज्ञान। इसलिए भक्ति में जो भी हम आज नॉलेज ले रहे हैं वो एक्चुअली भक्ति है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इम्पर्सनल नॉलेज एंड पर्सनल नॉलेज, राइट। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करो। ऐसा करने से जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक बन जाता है, मतलब ऑटोमेटिक डेवलप होता है, वो कॉन्कोमिटेंट फैक्टर हो जाता है वो। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्ट में जस्ट एक लाइन में पढ़ता हूँ, बीच में प्रॉपर्ट लिखते हैं, अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमों से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतः ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। समझा आप? ज्ञान किसके ऊपर आश्रित है? आपके बुक पढ़ने के ऊपर आश्रित है? 4-5 श्लोक मेमोराइज करने के ऊपर आश्रित है? नहीं, भगवान। यस, कहाँ गया वो? या ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। ज्ञान से भक्ति डेवलप नहीं होती, बल्कि भक्ति से ज्ञान डेवलप होता है। समझे कि नहीं आप? हमें कभी कभी लगता है कि मैं ज्ञान लूंगा तो मैं भक्ति करूंगा। अरे भैया, ऐसा नहीं है। भक्ति करोगे तो ज्ञान आएगा आपके अंदर, रियलाइज्ड ज्ञान आ जाएगा, राइट। इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। भौतिक जगत में हमको लगता है कि हम ज्ञान लेंगे तो बड़े व्यक्ति बनेंगे, IIT में जाऊंगा मैं। इसीलिए कई बार भक्त जब भक्ति स्कूल में आते हैं ना, तो उनके पूरा दिमाग क्रैश हो जाता है। अरे ये कॉलेज में गया था, मैंने पढ़ाई किया था, फिर कोचिंग क्लास में गया था, मार्क्स मिल गए थे और मैं IIT पास करके मेडल लेके आया था। यहाँ इस्कॉन में आया तो यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन यार मेडल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पढ़ाई करने का तरीका अलग है भैया, और वहाँ पढ़ाई करने का तरीका अलग है। यहाँ आप ऐसा केवल थ्योरेटिकल पढ़ के अकम्प्लिशमेंट प्राप्त कर नहीं सकते। यहाँ आपको सेवा करना पड़ेगा, और जब पढ़ते हैं तो पढ़ने समय भी वो सेवा भाव में पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों को सेवा भाव में सुनना पड़ेगा। कई ऐसे भक्त हैं वो ऐसा कहते हैं कि अरे हम कॉलेज में जाते थे तो इतना फास्ट होता था हमारा यार डिग्री, इस्कॉन में आए तो कुछ समझ में नहीं आता है, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। इधर प्रोग्रेस करने का तरीका टोटली अलग है। ये काम क्रोध लोभ मोह केवल पढ़ने से दूर नहीं होंगे कि ये काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर है, सेवा करने से, राइट। तो अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले 36 श्लोक में कहते हैं नारद मुनि, कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। पढ़िए, चित्रलेखा सखी माता जी, पढ़िए अनुवाद, श्लोक नंबर 36। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णांच्या आज्ञेप्रमाणे कर्म करीत असताना ते निरंतर त्यांच्या नामांचे आणि त्यांच्या गुणांचे स्मरण करतात। हरे यस, ये अनदर क्लासिक वर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका क्या कहा गया है कि भगवान के आदेश के अनुसार सेवा करते समय निरंतर उनके नामों को तथा गुणों का स्मरण करना चाहिए। आप करते हैं क्या ऐसा? कभी होता है हमारे साथ ऐसा? आप समझो मार्केट में सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं तो भगवान का याद आता है, कपड़े धो रहे हैं भगवान का याद आता है। अरे कभी कभी तो भागवतम पढ़ते समय भगवान का याद नहीं आता है। पूरा 16 माला हो गए लेकिन एक बार भी ठाकुर जी का स्मरण नहीं हुआ। 16 माला हो गया। हमारा एक्सटेसी अलग रहता है कि काउंटर नीचे उतर गया मेरा, हमको लगता है वाह जपा करके क्या आनंद आया आज मुझे, आई एम सो हैप्पी टुडे। लेकिन वो आपका हैप्पीनेस कौन सा था? काउंटर पूरा हो गया इसलिए हैप्पीनेस था। माया इतनी बलशाली है कि हमको कैसे कहाँ चकमा देगी मालूम भी नहीं पड़ेगा। पूरा ठाकुर जी का आरती उतार दिया, लेकिन पूरा आरती करते समय ध्यान था कि कितने लोग देख रहे हैं, कोई फोटो खींच रहा है, कोई क्या देख रहा है, कैसे घुमा रहा हूं मैं चामर, कैसे हाथ हिल डुल रहा है। ये नहीं था कि ठाकुर जी को कैसे लग रहा है अच्छा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये हमारी जो रोज की गतिविधियां हैं, दैनिक कार्य हैं, उनको करते समय में भगवान का स्मरण होता है कि नहीं होता है, इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्रेस डिपेंडेंट है। क्योंकि आप चैंटिंग कितना करेंगे यार, 16 माला करते करते हमारे इधर तक पानी आ जाता है। 16 के ऊपर 2 माला भी अगर बोलते नाक तक भर गया प्रभु जी, बस अभी नहीं हो सकता।
अभी हमको आराम करने दीजिए, बहुत भक्ति हो गया आज के लिए। भागवत भी पढ़ लिया, 1-1.5 घंटा क्लास हो गया अभी हमने आज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है यहाँ पे। आपने आई थिंक गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद का यही वर्णन आता है। गीता में ये श्लोक प्रभुपाद परपट में भी लिख रहे हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, माम अनुस्मरम युद्ध च, कहते हैं कि तुम युद्ध करते समय मेरा स्मरण करो, तभी तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा ना। हम जब अपनी क्रियाएं करते समय भगवान को, उन क्रियाओं को तो समर्पित करना ही है, लेकिन उनको स्मरण करते हुए करना है कि ये उनके लिए है। तो अर्जुन बोलेगा भैया कैसे संभव है, लड़ाई करते करते मैं आपको याद करूं कि लड़ाई करूं, सामने वाले को देखूं। आप बोले मैं कपड़े धो रहा हूं घर पे, कपड़े धो या आपको याद करूं? कभी ऐसा होता है क्या? कपड़े धोते धोते मैं भगवान को भी याद करूं, होता है क्या ऐसा कभी? भोजन बना रही हूं तो क्या मैं उधर नमक मिर्ची कितना गिरेगा वो देखो कि आपका नाम जप करते रहूं? कैसे संभव है? ये तो बहुत बड़ा जटिल कार्य है। संभव है क्या? नहीं संभव है। संभव है? देखिए, हाँ क्या बोल रहे हैं? वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल है। ठीक है, तो आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। नामुमकिन है, हाँ ठीक है। ये मैंने आपको यस ये मैंने आपको गीता पढ़ते समय पढ़ाया था, भूल गए? हाँ, गीता के भक्ति शास्त्र के कोर्स में शुरुआत में मैंने पढ़ाया था आपको। देखिए, अच्छा आप मुझे बताइए, ठीक है? चित्रलेखा सके बताइए, आप बताइए आपके घर में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर। 4 मेंबर, कौन कौन है? प्रभु जी, मैं और मेरी एक डॉटर और एक सन है। ओके, 4 लोग, ठीक है। डॉटर का शादी हो गया है? नहीं, अभी वो फाउंडेशन कर। बस ठीक है, अच्छा उदाहरण मिल गया। तो अभी आप दिन में कितनी बार अपनी डॉटर को याद करती हैं, बताइए आप? याद आती है कि नहीं? याद आती है ना? हाँ, याद तो आती है। हाँ, तो आप अगर समझो कपड़े भी धो रही हैं, समझो आप अगर समझो आपकी डॉटर कहीं पिकनिक चली जाए या कहीं दूर चली जाए, कहीं किसी काम के लिए बाहर, तो आपको उस समय ज्यादा याद आती है। और नहीं, मेरे बच्चे कैसे रहेगी, कहाँ गई होगी, उसने भोजन लिया होगा कि नहीं, आराम से रेस्ट किया होगा कि नहीं। और बार बार आजकल तो क्या है, बेचारा इतना विरह सहन करने नहीं देते, क्योंकि फोन इतना तेज है। घर से बाहर निकला नहीं, कहाँ पहुंची? अरे मम्मी रिक्शा में बैठी हूँ अभी। कहाँ पहुंची? अरे उतरने वाली हूँ अभी। अरे कहाँ पहुंच गए? अभी फ्लाइट में एंट्री कर रही हूँ माँ, बैठने दो। तो कितनी हमको याद आती है उनकी। क्यों याद आती है? हम भले कुछ भी कर रहे हो, देखिए छोटे, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, वो छोटे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, नर्सरी किड्स या जहाँ जाते हैं, माँ घर में ऐसे बैठी रहती है, कुछ भोजन बनाती है या देखती है बच्चे का हगिस डायपर ऊपर पड़ा हुआ है। उसकी छोटे छोटी कॉपी अंडरवेयर पड़ी हुई है, उसको देखते तो उसकी याद आती है बच्चे की, मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति को हम याद कर सकते हैं। ये भौतिक उदाहरण से आपको मैंने एस्टेब्लिश करके दिखा दिया। किसी से जब हम प्रेम करते हैं तो हम उसको डेफिनेटली याद कर लेंगे, बिना आपके पूछे, मतलब बिना आपके। हम अपने अनकॉन्शियसली भी याद करते हैं, हम कॉन्शियसली सोचते नहीं कि मुझे याद करना है उसके बारे में, लेकिन चित्त में इतना बैठा हुआ है वो कि वो आपको ऑटोमेटिक आपके चित्त के फ्रंट पोर्शन में आ जाएगा। वो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। नहीं, बस तो अभी मैंने आपको सूत्र बता दिया। तो इसमें एलिमेंट क्या है? प्रेम। आपको जिससे प्रेम रहेगा उसका याद आएगा आपको डेफिनेटली 100%। तो अगर आपको प्रेम से याद आता है घर वालों का, अरे घर वालों का, घर में कुत्ता होता है, बिल्ली, उसकी भी याद आती है लोगों को। मेरा पप्पी, मेरा डॉगी कैसा रहेगा। घर से बाहर जाते हैं लोग घूमने के लिए कई बार। तो जिस वस्तु के ऊपर हम प्रेम देंगे उसकी हमें याद आने वाली है।
इसी प्रकार अगर हम भगवान के ऊपर प्रेम उत्पन्न कर सके तो आपको भगवान डेफिनेटली याद आने ही है। आप फिर कपड़े धोते रहें या फिर खाना बनाएं या फिर कुछ भी करें आप घर में, उनको आपको याद आना ही है। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है? प्रेम डेवलप करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, वो भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ही सुंदर वो विश्लेषण लिखा है प्रभुपाद ने। तो यहाँ पे शर्त क्या है कि प्रेम हमें होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हमको तो ठाकुर जी से प्रेम है ही नहीं, कैसे करें हम? हमको तो जिनसे प्रेम है उनका याद आता है, उनसे प्रेम है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो सारी क्रियाएं हम जो इस्कॉन में आ जाके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जपा करते हैं, डीटी को भोगा लगाते हैं, है ना, डीटी को रात को सुलाते हैं। जिस तरह से हम अपने घर में बालकों को नहलाते हैं, खिलाते हैं, उसी तरह से हम डीटी के साथ कार्य करते हैं ना। ये डीटी भी छोटे बालक के रूप में आते हैं। हम नहीं खा सकते, हमको खिलाना पड़ेगा आपको। हम नहीं नहा सकते, हमको नहलाना पड़ेगा। हम कपड़े नहीं पहन सकते, आपको पहनाना पड़ेगा। हम सो भी नहीं सकते, आपको सुलाना पड़ेगा हमको। तो कृष्ण इतने हेल्पलेस होके हमारे पास क्यों आते हैं? क्या वो खुद नहीं कर सकते क्या? भगवान है ना, वो कर सकते हैं, लेकिन वो इतने हमारे ऊपर डिपेंडेंट होके इसलिए आते हैं कि इवेंचुअली हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, हमारा पूरा जीवन उनके ऊपर आश्रित हो जाए। राइट? तो इस तरह से सेवा करते करते करते, भगवान का नाम जब करते करते करते, देखिए ना, इस जगत में आपको किसी से अगर रिलेशनशिप डेवलप करना है तो आप क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं ना। ऐसे बोलने से नहीं होता है कि आज के तथाकथित लोग बोलते हैं आई लव यू, यू लव मी। आजकल तो वो बोलने का भी जरूरत नहीं रहता है, कुछ मैसेज लिख के भेज दिया। इतने फास्ट चलते हैं आजकल कम्युनिकेशन की, पता भी नहीं चलेगा आदमी मर गया है जिंदा है। इन्हें कोई मर जाता है तो केवल ऐसे हजारों दंडों दाना चालू होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कुछ भावना का नाम ही नहीं रहता उसमें, केवल फॉरवर्ड, मैसेज फॉरवर्ड। कभी कभी लोग पढ़ते भी नहीं है, जस्ट फॉरवर्ड 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 करते रहो। काशीनाथ प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, लगता है लेक्चर दे रहे हैं कहीं पे। ठीक है ठीक है। तो अभी देखिए, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमको क्या करना चाहिए? प्रेम भाव विकसित करना चाहिए। इसलिए जब हम अपना दैनिक कार्य करेंगे तो हमको उनकी याद आएगी जिसको हम प्रेम करते हैं, और प्रेम विकसित करने के लिए सेवा करना पड़ेगा। इस जगत में सेवा करने से प्रेम होता है ना। अगर समझो कितने भी अच्छे लोग हों, दो आते हैं ना सो कॉल्ड तथाकथित लड़का लड़की, हम लोग बहुत प्यार करते हैं दूसरे से, हमारी शादी करा दो, लेकिन सेवा करने का भाव नहीं रहेगा तो 1 महीने के अंदर अलग हो जाएंगे वो लोग। जब तक सेवा भाव नहीं आएगा तब तक साथ में रहना मुश्किल है, क्योंकि तब तक प्रेम डेवलप नहीं होगा, बॉन्ड डेवलप नहीं होगा, संबंध प्रस्थापित नहीं होगा वो। इसलिए हम भी ठाकुर जी की अगर उस प्रकार सेवा करेंगे, उनको जो पसंद है वो देंगे और उनका नाम स्मरण करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर उनके लिए प्रेम उत्पन्न होगा। और जिस दिन प्रेम उत्पन्न होगा फिर विश्वम पूर्ण सुखायते, संपूर्ण जगत सुखमय लगेगा और हर जगह आपको क्या दिखेगा? भगवान ही भगवान दिखेंगे, है ना। स्थावर जंगम देखे ना देखे, तारा मूर्ति हर जगह पे, कोई भी हो, महाप्रभु को हर जगह क्या दिखता था? नदी देखते थे, अरे यमुना, छोटा मोटा पहाड़ देखते थे, अरे गोवर्धन दिखता है क्या आपको? कभी जंगल देख के दिखता है वो वृंदावन का जंगल? नहीं ना। पहाड़ को देखते हैं तो हमको गोवर्धन याद आता है? नहीं आता है। अरे भैया, हम गोवर्धन में जाते हैं तो भी वहां पे गोवर्धन की याद नहीं आती है। यहाँ से गोवर्धन को देखने की बात ही अलग है। दैट्स व्हाई सेवा, इसलिए प्रभुपाद ने जो हमको दिया है ना, बेस्ट, सो प्रैक्टिकल, टू द ग्राउंड। 4 नियम पालन करो, सेवा करो, जपा करो, भक्तों के संग में रहो। ऐसा करते रहने से हमारा प्रेम विकसित होगा भगवान के प्रति। जिस दिन प्रेम होगा 24 घंटा आपको भगवान देखेंगे, हर जगह पे देखेंगे। इसलिए घर घर में डीटी होना चाहिए भगवान का, नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना, होना चाहिए। हाँ, तो जिनके पास नहीं है लेके आइए, अपने काउंसलर से पूछ के। भगवान का सेवा कीजिए, क्योंकि हम लोग 24 घंटा तो जप नहीं कर सकते। तो थोड़ा देर जप कर लिया, ठीक है, 2 घंटा जप कर लिया, 2 घंटा डीटी वर्शिप कर लिया, 2 घंटा भागवत पढ़ लिया, 2 घंटा श्रवण कर लिया, ऐसे करते करते दिन बीत जाएगा आपको पता। नहीं तो फिर माया हमारे सामने खड़ी है, अच्छा बेटा जपा हो गया तेरा, वाह आजा, अब
अभी जपा हो गया, तेरा आज का साधना पूरा हो गया, ठीक है ना, अभी हम थोड़ा घूम के आ जाएंगे, चलो। तो हमको माया को मौका नहीं देना है। अगर मौका नहीं देना तो फिर ये बाकी अल्टरनेटिव एक्टिविटीज उपलब्ध करा के रखना पड़ेगा। तो डीटी वर्शिप कीजिए। डीटी वर्शिप इज द एक्चुअली बेस्ट। डीटी वर्शिप करेंगे तो आपको पूरे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे, आप हिंदी लेक्चर में कहते हैं, उसका छाप हमारे दिल में उतर जाता है। तो आप मार्केट में जाएंगे, कुछ चीज देखेंगे, ये भगवान को कैसा लगेगा, अच्छा ड्रेस, ये ज्वेलरी कैसा लगेगा उनको, हाँ, उनके लिए ये आज भोजन कैसा रहेगा, ये सब हमारे अंदर उतर जाएगा थॉट, राइट। सो लाइक दैट। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पर्पट में, भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता है। दिस इज द आर्ट। योग कर्मशु कौशलम, ये भक्ति में जीवन जीने की कला है, ये आर्ट है, इसको हमें विकसित करना है भक्तों के संग में रहते हुए, राइट। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रभुपाद नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में बहुत अच्छा लिख रहे हैं एक्चुअली। ऐसे वैदिक कर्तव्य के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहार, उदाहरणतः हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भक्त भगवान कृष्ण को अर्पित करें, राइट। तो आपको प्रभुपाद आगे जगह कहते हैं 50% दे देना करके अपने इनकम का। तो 50% देना मतलब बेसिकली ये रिकॉग्नाइज कृष्णा कि ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ माय बिजनेस, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ माय एवरीथिंग, एंड आपको जो देना है दीजिए, ऐसा 50% इज द प्रिंसिपल। एक्चुअली गीता में जहाँ पे कहा गया है ना दान देने का जो विश्लेषण आता है, वहाँ पे एक जगह पे चैतन्य प्रभु कहते हैं कि इट्स नॉट एक्चुअली क्वांटिटी बट इट्स अ क्वालिटी, इट्स अ चैरिटेबल डिस्पोजिशन। मतलब हमको हमेशा कुछ ना कुछ देने की आदत रखनी चाहिए। हमारे पास भले कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या दूं। अरे भैया 1 रुपया दोगे तो भी वो दान कहलाया जाता है, यू नो। जब आपके पास देने का आदत हो जाता है ना, तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तो आप दे पाएंगे, नहीं तो अगर आदत नहीं है देने का तो जब बहुत सारा आएगा तभी भी नहीं दे पाएंगे। इट्स अ हैबिट, इसको कहते हैं चैरिटेबल डिस्पोजिशन। हमको देने का आदत लगाना चाहिए। इसलिए अब देखिए, आज अगर हम नाम जप का आदत नहीं लगाएंगे तो बाद में मृत्यु के समय में नाम जप कर पाएंगे क्या? इट्स अ हैबिट, हम डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग अभी कुछ चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं चैंटिंग करने का। भक्ति करने का नाटक चल रहा है अभी खाली। हम दिखाते हैं लोगों को, इतना लंबा तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, मैं बड़ा बड़ा भक्त हूँ। ये सब क्या है? अभी प्रैक्टिस चल रहा है, अप्रेंटिसशिप है। फिर टाइम आएगा हम मैच्योर हो जाएंगे उसमें, राइट। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा 37 वर्ष। तो इसलिए आगे कंक्लूड कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा इनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि हमें भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, उससे हमें प्रेम विकसित होगा। then कहते हैं इति मूर्ति अभिधानेन मंत्रम मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनम पुमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो इसलिए दिव्य मंत्र मूर्ति यानी कि हम भगवान को सबसे एक्सेसिबल किस फॉर्म में, साउंड, आवाज के रूप में भगवान हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है और वो सबसे हाईली प्यूरिफाई करने वाला है। और ऑफकोर्स कलयुग के लिए तो वो विधान दिया ही गया है। कलयुग में युग धर्म है भगवान के नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे क्या होता है, जो दिखने वाला नहीं है, अधोक्षज, भगवान अधोक्षज है ना, दिखते नहीं है, वो हमको इस तरह से दिखेंगे। भगवान की कथा सुन के आपको भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। भगवान की सेवा करके, भगवान का नाम लेके, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। इस वक्त हमारे लिए उनको उस रूप में देखना पॉसिबल नहीं है जिस रूप में श्याम सुंदर रूप में वृंदावन में वो खड़े हैं। तो फिर उनके इन रिप्रेजेंटेटिव रूप में हमें देखना पड़ेगा, राइट। देन कहते हैं इमं सोनिगमं ब्रह्मन् अवेत्यम मदम नुष्टितम अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम स्वस्मिन् भावं च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया, राइट। तो ये नारद नहीं बता रहे किस तरह से ग्रेजुअली उनको भक्ति में किस प्रकार
आगे जाते जाते सारे रेवलेशंस, रियलाइजेशन प्राप्त हुए हैं उनको। तो इस प्रकार हम लोग जो भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञानों से एनरिच्ड हो जाएंगे, भगवान के गुह्यतम ज्ञानों से परिपूर्ण हो जाएंगे, सारे ज्ञान हमारे अंदर आ जाएंगे। स्वस्मिन भावम च केशव, स्वस्मिन यानी कि निजी, यानी कि इंटीमेट सेवा। तो ग्रेजुअली हम भगवान से इतने करीब चले जाएंगे, भगवान का इंटीमेट सेवा करेंगे। जैसे गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया करती है, गोपियां करती हैं, गौ सभा करते हैं, राइट। एंड देन फाइनल श्लोक में कंक्लूड करते हैं नारद मुनि, त्वम्यपि अद्र भृत विश्वं तं विभो समाप्यते येन विदाम्बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुर्दितात्मना संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। नारद व्यास ऐसा करके कह रहे हैं कि there is actually no way without becoming devotee of Lord। भगवान की सेवा किए बिना दूसरा कोई भी यहाँ पे उपाय नहीं है जीवन के कष्टों से बचने का, राइट। और ये जो उपदेश है ना नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, राइट, 5000 साल पूर्व, उस उपदेश के बल पर आज हम लोग भक्ति कर पा रहे, राइट। नारद मुनि ने, अगर नारद मुनि भक्त नहीं बने होते उनको उन भक्ति वेदांत की कृपा नहीं मिली होती तो नारद मुनि नहीं बने होते, व्यासदेव को किसने उपदेश दिया होता, फिर हम लोग उनकी परंपरा में नहीं आते, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे एक्चुअली परपोर्ट में लिखते हैं कि किस तरह से लोग भगवान को उनके पास जाते हैं। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, आपने गीता में पढ़े हैं 4 लोग। तो ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वे अंततः अंत प्रेरणावश भगवान की सेवा शरण ग्रहण करते हैं, है ना। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है, राइट। लास्ट पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि सेकंड लास्ट पैराग्राफ में वो 4 दुष्कृत लोग बताए, सुकृत और दुष्कृत, गीता में आपने जो पढ़ा होगा। कहते हैं कि इन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतः श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के लिए निमित्त नहीं है, यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार इन प्रथम 5 अध्यायों में भागवत ने एस्टैब्लिश कर दिया सॉलिडली विदाउट एनी डाउट कि भगवान वासुदेव की भक्ति के अलावा इस संसार में मुक्ति का दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। एक्चुअली गीता पढ़ने के बाद अगर आप ये 5 अध्याय पढ़ेंगे तो आप सॉलिडली एस्टैब्लिश हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। नाउ देयर इज नो वे यू कैन डेविएट। फिर अगर आपको अभी इसको रिलीज करना है तो इसके बाद भागवत कथाएं प्रारंभ करेगा, है ना। सबसे पहले कथा है कि परीक्षित महाराज की 7वें अध्याय से 6ठे अध्याय में फिर कुछ पोर्शन बाकी है नारद मुनि के जीवन का, बताएंगे अपना अंतिम यात्रा उन्होंने कैसे किया और उस दासी पुत्र के जीवन का समाप्त करके अगले जन्म में नारद कैसे बन गए। फिर भागवत अपना एक एक उदाहरण देना चालू करेगा। जो भी हमने ये प्रथम 5 अध्याय में पढ़ा है कि भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से आदमी अगर गिर भी जाए तो भी उसका उद्धार कैसे भगवान करते हैं, सारी कथाएं एक एक करके आना चालू हो जाएंगी, है ना। प्रथम स्कंद परीक्षित महाराज, उसके बाद भीष्मदेव, इनकी कथाएं आएंगी। द्वितीय अध्याय में फिर ब्रह्मा जी का उदाहरण आएगा। तृतीय स्कंद से फिर अलग अलग जैसे कर्दम मुनि और देवहूति माता की कथा आएगी। फिर चतुर्थ स्कंद से अपने ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, ऐसे अनेक प्रसंग आपको इनका उदाहरण मिलेगा जो आपने यहाँ पे 5 अध्याय में पढ़ा है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से ये आपके 5 अध्याय पूरे हो गए। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए।
हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी 33वां श्लोक है ना, हाँ उसमें ये ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। हाँ यस, तो आपको ये समझा नहीं? हाँ, तो मतलब तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में, मतलब आत्मा मतलब हम की आत्मा की सेवा यानी कि आत्मा के कल्याण के हेतु। देखिए अभी हम बहुत सारी चीजों को शरीर की सेवा में लगा रहे हैं, आत्मा की सेवा में नहीं लगा रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। आप समझ रहे हैं ना? हम आज, हाँ, तो अभी आत्मा की सेवा में लगाया जाए मतलब आत्मा के साथ फिर आपको उसका कॉन्कोमिटेंट आगे का ज्ञान भी मिल सकता है ना। आत्मा के साथ कौन जुड़ा हुआ है? परमात्मा, राइट? आपको दैट्स ग्रेजुअल, बट यहाँ पे आत्मा की सेवा में कहने का अर्थ ये है कि आत्मा के उद्धार के हेतु। अभी हम लोग आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते? हमें से कोई भी आत्मा को नहीं जानते। हम जो भी करते हैं हम शरीर के लिए करते हैं। मैं भोजन लेता हूँ बॉडी के लिए, मैं सोता हूँ बॉडी के लिए, मैं टहलने जाता हूँ मन के लिए। हम आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, राइट? तो दैट अंडरस्टैंडिंग देयर इज फॉर एलिवेशन ऑफ द आत्मा, लिबरेशन ऑफ द आत्मा। और तथाकथित पदार्थ इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअली इस दुनिया में पदार्थ नाम की भौतिक कोई चीज है ही नहीं, सब आध्यात्मिक ही है, इसलिए तथाकथित कह रहे हैं वो। भगवान की दृष्टि से सब कुछ स्पिरिचुअली। अब देखिए कोई भी, अब ये मोबाइल भी क्या है, भौतिक है क्या आध्यात्मिक है? बताइए आप मुझे। इसके उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि ये भौतिक बनेगा आध्यात्मिक बनेगा, राइट? इसको अगर भगवान की सेवा के लिए यूज करूँ तो आध्यात्मिक बन गया, मेरे निजी भोग के लिए उपयोग करूँ भौतिक बन गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आप लोग अभी, हाँ यस, हरे कृष्णा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते तो क्लास होगा नहीं हमारा, राइट? जन्माष्टमी आपकी सेवाएं चलेंगी अभी बहुत जोरदार, अभी भी चल रही होंगी सेवा, चल रही है ना आप लोग? नहीं चल रही है? नहीं ये टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट संडे? नहीं, नेक्स्ट संडे आप लोग, अगर मैं टेस्ट लूंगा तो आप जबरदस्ती शुद्ध भक्त बन जाएंगे। मैं जबरदस्ती आपको शुद्ध भक्त नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं नेचुरली बनाना चाहता हूँ आपको। अभी तो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की सेवाएं कीजिए, फिर उसके बाद प्रभुपाद का बर्थडे है, राइट? तो जबरदस्त घमासान टाइम आपका सेवा में जाने वाला है, मुझे पता है। तो अगले हफ्ते कुछ लेक्चर होगा नहीं, सैटरडे संडे दोनों दिन। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम जो एग्जाम लेंगे नेक्स्ट टाइम, तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे चारों अध्याय एक साथ लेंगे। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक रहेगा। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। हाँ, जो दूसरा अध्याय का किया वो भूल जाएंगे, मतलब उसको भी पढ़ना है ना आपको साथ में। दूसरे अध्याय की तैयारी की तो भूल जाएंगे, तो उसमें और एडिशन कीजिए। अभी बोला दूसरा और तीसरा अध्याय ले लेते प्रभु जी, फिर चौथा और पांचवा। चलो ठीक है, दूसरा और तीसरा। तो पता है उनको तीसरे में ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। तीसरे में तो केवल नाम संकीर्तन है, केवल भगवान के अलग अलग नामों का, उनके अवतारों का वर्णन है। चलो ठीक है, तीसरे के मैं आपको दे दूंगा, दूसरे तीसरे का आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। तो हम लोग फिर अगले से अगले हफ्ता, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे दूसरे तीसरे की परीक्षा करेंगे। अगले हफ्ते तो क्लास होगा नहीं, आप लोग सेवा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जब भी आपको समय मिलेगा आराम कीजिए, और जन्माष्टमी धूमधाम से मनाइए, प्रभुपाद का बर्थडे मनाइए और आशीर्वाद दीजिए मुझको। सेवा जारी रहे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जन्माष्टमी की जय हो। हरे कृष्ण। तो आपको मैंने ब्रेकअप दे दिया है चारों चैप्टर का, आप लोग उसको सामने रख के पढ़ाई कीजिएगा तो आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी जाएगी, उसका फ्लो समझने के लिए। हरे कृष्ण। का प्रश्न देने, हाँ, तीसरे से मुझे प्रश्न देना है आपको, तीसरा चौथा और पांचवा। यस, हरे कृष्ण।